नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आप सबने एरिस्टोटल व्हील पैराडॉक्स के बारे में सुना होगा। मैंने नहीं सुना था, मुझे अभी थोड़े दिन पहले इसके बारे में पता चला। फिर मुझे लगा कि आप लोग को भी जानना चाहिए और इस प्रॉब्लम को आगे डिस्कस करना चाहिए। हाँ, तो इसको मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने नहीं सॉल्व की है, बहुत सारी चीज़ें पहले से ही सॉल्व हैं। तो उन डॉक्यूमेंट को मैंने सर्च किया और देखा, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं इनको 4 स्टेप्स में डिस्कस करूँगा। जिसमें पहले में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम उसकी मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे, उसके बाद मैं ग्राफिकली आपको बताऊंगा और देन एनालिटिकल थिंकिंग करेंगे कि कुछ और हो सकता है या नहीं। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम अनअकैडमी को जान लेते हैं। अनअकैडमी क्या है? अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पे सब कुछ पेड नहीं है, बहुत कुछ फ्री भी है। ये सब टॉप एजुकेटर आपको फ्री स्पेशल सेशंस पढ़ाते हैं और उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपसे एक कोड मांगा जाएगा, वो कोड होता है JKR10, है ना। उसके अलावा आप स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के लिए कॉम्बैट एग्जाम भी दिए जाते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। अगर हम बात करें CSIR नेट फिजिकल साइंस की या CSIR नेट किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको 2 वीक में, एवरी 2 वीक्स में एक कॉम्बैट एग्जाम होता है, उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और वहाँ पर आप इससे एक कोड मांगा जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको कोड वो होता है JKR10, है ना। इसके अलावा अगर आप पेड की तरफ जाना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी समस्याएं आपकी समाधान हो जाता है। डेली लाइव क्लासेस का आप अपने डाउट क्लियर करते हैं अपने एजुकेटर के साथ, आप लाइव टेस्ट देते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलता है। आप जब चाहें जब वो क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक का ऑप्शन चूज करते हैं, देन आपको पर्सनल कोच होते हैं, आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है और आपके पर्सनली सॉल्व होते हैं। आप अपने जो पर्सनल कोच हैं उनसे बात कर सकते हैं। अगर हम फीस मैट्रिक्स की बात करें तो ये सब 2 कैटेगरी में है। अगर आप आइकॉनिक की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इधर जा सकते हैं, और जब आप प्लस की तरफ जाना चाहते हैं तब आप इधर जा सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से है। अगर इसमें आपको डिस्काउंट चाहिए तो JKR10 कोड यूज कीजिए, आपको वो कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम अपनी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम पे जाने से पहले हमको समझना चाहिए कि पैराडॉक्स होते क्या है। अगर हम हिंदी में बात करें तो पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभास। वो ऐसे स्टेटमेंट जो अपने आप का या 2 स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, या फिर इसको हम जनरल भाषा में ऐसे करिए जिसको हम जनरली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसे 2 चीजें पॉसिबल कैसे हैं। तो ऐसे ही एक पैराडॉक्स के बारे में एरिस्टोटल बात करते हैं। एरिस्टोटल हमको बताते हैं कि अगर आपके पास 2 सर्किल हैं इस तरीके के, दोनों सर्किल कॉन्सेंट्रिक हैं, याद रखिएगा, और जो बड़ा वाला सर्किल है वो मूव कर रहा है किसी पाथ पर, बेसिकली किसी रोड पर, रोड मीन्स सड़क पर या किसी टेबल पर मूव कर रहा है, तो हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल सर्किल है वो भी उतने ही टाइम में वहां पर पहुंच जाता है, एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो चला हुआ पाथ है बड़े वाले सर्किल का, वो सरकमफ्रेंस होगी उसकी 2πr। तो क्या छोटे वाले सर्किल की भी जो सरकमफ्रेंस है वो उतनी ही होगी? तो ये सवाल एक हमेशा मन में आता है। तो इसको अगर हम देखें तो मैथमेटिकली अप्रोच से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि जो सर्किल है वो दोनों सर्किल मोशन में अगर होते हैं तो किस तरीके से मोशन हो सकती है। तो इसी को हम फिजिकली अप्रोच भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं फिजिक्स में ही मोशन की। मैं यहाँ पर 2 सर्किल कंसीडर कर रहा हूँ। एक वाइट है जो कैपिटल R रेडियस है, जो ब्राउन है उसकी स्मॉल r रेडियस है। ऑब्वियसली कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। तो अगर हम देखें और मोशन की बात करें तो ये दोनों सर्किल जो पहले वाले हैं वो मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, है ना। आपको पता है कि अगर कोई बॉडी मूव करती है तो सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है वही पूरे बॉडी की वेलोसिटी होती है। अगर हम इसी को देखें तो बड़ा वाला सर्किल तो व्हाइट लाइन फॉलो करेगा, बात कर लेगा, वो हो जाएगा 2πr। लेकिन जो स्मॉल सर्किल है वो भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम कैसे देखते हैं? तो उसको हमें देखने के लिए हमको समझना होगा रोलिंग मोशन को। रोलिंग मोशन में हम देखते हैं कि 2πr मोशन से जब चल रही होती है बॉडी, अगर उसकी v वेलोसिटी है और t टाइम पीरियड है, और ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा और v के बीच रिलेशन v बराबर r ओमेगा आता है। ये कंडीशन है रोलिंग मोशन की। बट अगर हम इसी चीज को आगे देखें और जो छोटे वाले सर्किल की बात करें तो वो भी 2πr मूव कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, तो इट मीन्स क्या होगा कि वेलोसिटी तो स्मॉल सर्किल की भी v है, लेकिन वहां पर सरकमफ्रेंस उसकी 2π स्मॉल r है, वो लेस देन है v से। इट मीन्स ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन
केवल और केवल रोलिंग मोशन की बात नहीं करता है। तो ये किसकी बात करता है? अगर आप इसको देखें तो ये बात करता है रोलिंग विद स्लीपिंग मोशन की। तो एक बात हमें यहाँ से समझ में आती है, इस अप्रोच से हम देखते हैं कि जो स्मॉल सर्किल है वो केवल रोटेट नहीं कर रहा है, वो उसके साथ साथ एक स्लीपिंग मोशन भी कर रहा है। तो रोटेशन के साथ स्लीपिंग मोशन। अब इस मोशन को हम समझेंगे कैसे? हम इसको समझने के लिए जो पॉइंट ऑफ कोई सर्किल पर एक पॉइंट है उसको हम कंसीडर करें और हम देखते हैं कि वो जो पॉइंट होता है वो साइक्लॉइड पाथ होता है। साइक्लॉइड के बारे में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, जहाँ पेंडुलम के साथ हम पढ़ाते हैं टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में और बहुत सारी चीजें। तो अगर हम ये देखें कि जो सर्किल रोड पर घूम रहा है, बड़ा वाला सर्किल है, वो तो एग्जैक्टली साइक्लॉइड पाथ फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं छोटे वाले सर्किल की, तो वहां हम देखते हैं कि वो सर्किल केवल साइक्लॉइड पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर शार्प पॉइंट नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पर एक स्लोप आ रहा है। तो इस स्लोप का क्या मीनिंग है? ये स्लोप ही बताता है कि हमारा जब सर्किल आधा राउंड पूरा कर रहा है, मीन्स वहां पर वो स्लिप हो रहा है थोड़ा सा, है ना। अगर इसी को आप देखें कि और जो इसका सेंटर है उसको आप कंसीडर करें तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। मींस स्ट्रेट लाइन क्या है? ट्रांसलेशन मोशन है। तो यहाँ पर जो छोटा वाला सर्किल है वो दोनों मोशन को कंसीडर कर रहा है। इसको हम ग्राफिकली नेचर से भी देख सकते हैं। अगर हम इसकी और बात करें आगे और गैलीलियो के बारे में बात करें, जिनको हम फेमस साइंटिस्ट या फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं, उन्होंने इसको करने के लिए क्या कहा? उन्होंने एक पॉलीगन लिया, वो कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का हो सकता है, और उन्होंने दो अलग अलग पॉलीगन सेम साइड के लिए और उन्होंने उनको रोटेट करने की कोशिश की। जब वो रोटेट करते हैं वो पाते हैं कि अगर हम इसको बाहर वाला जो सर्किल है, बाहर वाला जो पॉलीगन है, वो एक कॉन्टिन्यूअस लाइन हमें देता है, जबकि अगर हम जो छोटा वाला पॉलीगन है उसको देखते हैं तो वो एक राउंड के बाद स्किप देता है, जिसको आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जो नोटिस आप कर रहे हैं ये स्किप है। उन्होंने क्या किया? इसके लिए और ज्यादा समझने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन चेंज किया और उन्होंने बढ़ते बढ़ते देखा कि गैप तो कम हो रहा था ऑब्वियसली, है ना, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ते जा रहे थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो सर्किल है हमारा वो भी एक पॉलीगन है जहां पर इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड्स है मींस इनफिनाइट नंबर ऑफ स्किपिंग पॉइंट है। तो वो पॉइंट है कहाँ पर, है ना। ये मन में एक सवाल आना चाहिए कि वो जो पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो उन पॉइंट को देखने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि पॉइंट के कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट कैसे होता है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट कोरोस्पॉन्डिंग या फिर पॉइंट टू पॉइंट इन सेगमेंट की हम बात करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो सर्किल है मैंने क्या मीन्स जहाँ से हमने ये सब चीजें ली, है ना। तो वहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक सर्किल है और इस सर्किल को, दोनों सर्किल को हमने इनके सरकमफ्रेंस को ड्रॉ कर लिया। इस सिंपल सी बात है, हमको बचपन में पढ़ाया जाता है कि वायर से अगर सर्किल बनेगा तो क्या होगा उसका, है ना। तो वो वायर को हमने ओपन कर लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले इनके जो एंड पॉइंट है वहां से हमने दो लाइन ड्रॉ की। तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस, ट्राइंगल आप नोटिस कर रहे हैं, लेकिन आपको नोटिस ये करना है कि जो व्हाइट वाला सेगमेंट है उसके और ब्लू वाला सेगमेंट है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एक एक पॉइंट पर ये जो दूसरी लाइन है वो कट कर रही है ना। अगर हम इसी को देखें और लाइन ड्रा करें तब भी हम देखते हैं कि ये दोनों बीच वाली दोनों लाइनें भी व्हाइट लाइन को भी दो जगह कट कर रही हैं और नीचे वाली लाइन को भी दो जगह कट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी लाइन ड्रा करते हैं तो वो ब्लू वाली जो बीच वाली मिडिल लाइन है व्हाइट कलर की उसको भी काटती है और नीचे वाली को। और एक चीज देख सोचने वाली बात है कि केवल एक ही जगह पर काटती है। तो यहाँ का मतलब ये है कि एवरी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक और करस्पॉन्डिंग पॉइंट है बड़ी लाइन के पास भी, है ना। अगर हम इसी चीज को आगे दोहराते रहते हैं और हम देखते हैं और लाइन अगर हम खींचें तो इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रायंगल भर जाता है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो सेगमेंट है दोनों में क्या इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट हैं, तभी वो एक दूसरे को कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट है। तो इसको समझने के लिए हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जहां हम देखते हैं नंबर लाइन की बात करते हैं। नंबर लाइन को हम दोनों तरफ से स्ट्रेच कर सकते हैं इनफिनाइट तक, वो आपकी मर्जी है, जहां तक आपको नंबर याद हो सकते हैं इनफिनाइट हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट की। करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो सकता, मतलब इसमें एक सेगमेंट की बात करते हैं। तो 0 to 1 यही चीज मैं जब कभी लिस्ट काउंट पढ़ा रहा होता हूँ तो कुछ इस तरीके से बात करता हूँ
तो अगर हम बात करें और इसका जो एक सेगमेंट है इसको हम स्ट्रेच कर दें या जूम कर दें, तो हम देखते हैं कि इस जो 0 to 1 सेगमेंट है उसके बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं। उनमें से एक सेगमेंट आपका 0.5 to 0.6 हो सकता है। अगर हम अगली बार इस 0.6 और 0.5 को स्ट्रेच कर दें तो हम देखते हैं कि इसको भी हम फर्दर और नंबर सेगमेंट के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं एक सेगमेंट के अंदर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ, या कहिए कि इन्फिनाइट नंबर्स हैं आपके एक सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ से आपको एक चीज समझनी चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है कि दोनों पॉइंट हमारे मतलब दो सेगमेंट, जो एक छोटा भी है और एक बड़ा भी है, दोनों बराबर है? ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ये बात कहाँ से आती है? ये बात तब करते हैं हम कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में। अगर कोई चीज कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में कितने भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सिस्टम की तो वहां पर ऐसा नहीं हो सकता है ना। जैसे अगर आप डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहां ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब मैं ये सब चीजें मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे यहाँ से एक चीज और समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हम क्लासिकल और क्वांटम में भी यही डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस होने का मतलब आपके बीच में बहुत इन्फिनाइट नंबर है। तो यहाँ से हमें दो तरीके के इन्फिनाइट के बारे में पता चलता है, एक वो जो नंबर के अनलिमिटेड जाता है और एक वो जो किसी सेगमेंट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट की बात करता है। आपको एक और प्रॉब्लम के साथ में, यहाँ यही सब एरिस्टोटल की प्रॉब्लम थी, इसको हम थोड़ा सा आगे और सोचते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा जो अभी तक हम बात कर रहे थे बड़ा वाला सर्किल घूम रहा है, अब अगर हम बात करें छोटा वाला सर्किल घूम रहा है और बाहर वाला जो बॉडी है वो बाहर तक जाती है, मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारा स्मॉल सर्किल घूम रहा है, अब बड़ा सर्किल घूम रहा है। अब छोटा सर्किल अगर हम घूमे तो जो बड़ा वाला सर्किल है वो किस तरीके का पाथ डिफाइन करेगा। तो सोचिएगा, इस प्रॉब्लम के बारे में आगे हम बात करेंगे। बाकी ऐसा आप देख सकते हैं, जो आप हमारा ट्रेन का व्हील होता है वो इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है। मुझे पता है कि हाँ, यहाँ पर ये इसको टर्न करने का भी एक रोल होता है, लेकिन इसके अलावा भी और कॉन्सेप्ट है, वो आप सोचिएगा। नहीं होता है तो कुछ कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे। आप CSIR नेट फिजिकल साइंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। और ये स्लाइड गो से और विकिपीडिया से ग्राफिक्स लिए हैं। थैंक यू सो मच।